आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइट ऑफ ए रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है और इस टॉपिक से जितने रिलेटेड पॉइंट बनेंगे मैं सबको बताऊंगा और इतने आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95 पर आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो देखिए आज पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइट ऑफ ए रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्शन होता क्या है। प्रकाश का चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसे आपको समझने के लिए सबसे पहले समझना है कि आपका एक कोई चिकना सतह है AB, इसे आप दर्पण मान लीजिए। इसका एक सतह क्या है, खुरदरा है, और एक सतह क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, जहाँ से प्रकाश क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये चीज़ आपको समझना है। तो देखिए A से B तक आपको एक लाइन खींचना है, एक दर्पण बनाना है। अब देखिए यहाँ से किसी एक पॉइंट से जहाँ से प्रकाश का स्रोत है, जहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और इस पॉइंट पे पड़ेगी। जैसे ही इस पॉइंट पे पड़ेगी तो हम एक नॉर्मल खींचेंगे, डॉटेड लाइन से इसे दिखाया हूँ, और इस नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब। इस नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब। अब देखिए यहाँ से एक विशेष एंगल पे ये किरण क्या हो गई है, परावर्तित हो गई है, तो इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। सभी पॉइंट मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा, आप बस पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और देखिए यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। और जो ये आपका चिकना सतह, इस चिकने सतह को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, जहाँ से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है। और देखिए ये आपका जो पॉइंट है जहाँ पर तीनों किरण आके मिल रही हैं, इसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। और ये जो डॉटेड लाइन लिखे हैं ये आपका खुरदरा है, नीचे वाला खुरदरा है और ऊपर आपका क्या है, चिकना है। चिकने सतह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अब आपको हमको ये समझाना है कि आपतित किरण क्या है। अब देखिए इस फिगर को आप समझ गए हैं। आपतन कोण को हम I से डिनोट करते हैं, अब परावर्तन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे या कैसे समझेंगे कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि आपतित किरण क्या है। तो समझिए, देखिए आपतित किरण को समझने के लिए जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे समझेंगे कैसे कि प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ पर जो यहाँ पर देखिए आती हुई किरण, यहाँ पर समझिए आती हुई किरण, जो प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है और आके आपके परावर्तक पृष्ठ पे टकरा रही है, तो जो किरण आ रही है, आती हुई किरण को बोलते हैं आपतित किरण। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आती हुई किरण को बोलते हैं आपतित किरण। अब देखिए यहाँ से परावर्तित किरण, जिसे रिफ्लेक्शन रे क्या करते हैं, इस परावर्तक पृष्ठ से इसके सतह से टकराकर जो किरण वापस जा रही है, देखिए यहाँ से वापस जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तक पृष्ठ से जो किरण टकरा के वापस जा रही है उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। इस दोनों पॉइंट को आप समझ गए हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। आती हुई किरण को आपतित किरण और सतह से टकराकर जाती हुई किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अब आपको ये समझना है कि आपतन कोण क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। आपतन कोण को समझने के लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण। अब इस बात को समझिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। बहुत आसान है। और आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, I से करते हैं। तो आप समझ गए आपतन कोण किसे कहते हैं। अब देखिए परावर्तन कोण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण, देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण है इसे बोलेंगे परावर्तन कोण। तो अगर लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपसे पूछा जाए तो
तो आपके माइंड में दो चीज चलेगा कि पहले हम फिगर कैसे बनाएंगे। तो फिगर समझने के लिए देखिए, आपको सबसे पहले एक सरफेस लेना है जो चिकना हो, जैसे दर्पण मान लीजिए आप, कोई एक चिकना सतह जिसका एक सतह खुरदुरा हो और दूसरा सतह क्या हो, चिकना हो। जब प्रकाश किरण उस सतह से टकराएगी तो एक विशेष एंगल पे मुड़ जाएगी, तो इस घटना को बोलेंगे लाइट ऑफ ए रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। अब आपको ये समझना है कि आपतित किरण क्या होती है, तो आती हुई किरण को आपतित किरण बोलेंगे और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जाती हुई किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब आपके माइंड में ये आएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण, इसे बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण को आप कैसे फाइंड करेंगे या कैसे समझेंगे, तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे बोलेंगे हम आपतन कोण, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। आप बहुत आसान तरीके से इसे समझे होंगे। आप आंख बंद करके ऐसे सोच लीजिए, फिगर आपके माइंड में छप गया होगा कि आती हुई किरण को आपतित किरण, पृष्ठ से टकराकर वापस जाती हुई किरण को परावर्तित किरण, आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को सभी को आप समझ गए होंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको हम बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट का लॉ ऑफ ए रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि परावर्तन के नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये समतल में जो अभिलंब है ये तीनों एक समतल में होने चाहिए। इस पॉइंट को समझिए कि जो आती हुई किरण है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब और ये आपतन बिंदु, ये तीनों एक समतल में होने चाहिए। ये पहला नियम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हैं, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपतन कोण का मान 60 अंश है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे 60 अंश होगा। अगर लाइट ऑफ ए रिफ्लेक्शन से अगर क्वेश्चन बनता है कि अगर आपतन कोण का मान अगर आपको 60 अंश दिया है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 60 अंश होगा। लॉ ऑफ ए रिफ्लेक्शन से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लाइट ऑफ ए रिफ्लेक्शन से एक एग्जांपल है कि दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, तो पहला इसका एक उदाहरण है कि दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये लाइट ऑफ ए रिफ्लेक्शन का क्या है, उदाहरण है प्रकाश के परावर्तन का। और दूसरा है तारों का चमकना, रात में देखते हैं तारे वगैरह चमकते रहते हैं, ये भी क्या है, उदाहरण है लाइट ऑफ ए रिफ्लेक्शन का। तो प्रकाश का परावर्तन, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये हाई स्कूल इंटर लेवल के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर आप समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।